प्रिया। अरे प्रिया, हे क्या हुआ? मयंक, हाँ? आपसे जब भी प्यार मिला वो मुझे किसी से नहीं मिला। मैं आपके प्यार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ, इसलिए हमारे रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ से नहीं करना चाहती। अरे कौन सा झूठ? इससे पहले भी मेरी सगाई हुई थी और वो टूट गई। फिर हमारे बीच क्या? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। हमारे हिंदुस्तान में शादी की बड़ी धूम रहती है। घर के लोग, रिश्तेदार, कई बार तो पूरा मोहल्ला शादी के माहौल में मदहोश हो जाता है। लेकिन ऐसे में हमें सुनाई नहीं देती होने वाले गुनाह की दस्तक। जून 2017 में मैं नवी मुंबई में पोस्टेड था। उस वक्त मेरे पास एक शादी का ऐसा केस आया था जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। क्या इसके पीछे किसी गुनाह की छाया थी? और अगर थी तो इस गुनाह की दस्तक उन्हें सुनाई नहीं दी, या सुनकर भी उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया था? सर, मैं दिनकर रावत हूँ। मैंने ही फ़ोन किया था आपको। सर, ये फ्लैट पवार हाउस का है। यहाँ से बहुत बास आ रही है सर। तुम्ही कोर्टाकडनं ताबडतोब ऑर्डर घ्या। वर बघा। सर, अरे बाप रे, इन दोनों की भी मौत फंदे से लटकने से हुई है और बाद में बॉडी को नीचे उतारा गया है। लेकिन सर ये पूरी फैमिली इस तरह सुसाइड क्यों करेगी? ये भी हो सकता है कि अनिल का अपने माँ और पापा से कोई पंगा हो, इसलिए पहले उसने अपनी माँ और बाप को मारा और उसके बाद खुद लटक गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो इन दोनों पे गुस्सा होता तो इतनी इज्जत से उन्हें नीचे नहीं उतारता और खुद भी सुसाइड नहीं करता। सर, जिस तरह से लाश से बदबू आ रही है, देखकर तो लगता है कि 4-5 दिन पुरानी बात है। फोन बंद है, डिस्चार्ज है शायद। कदम, बॉडी खाली है। हो सर। नहीं, ये सुसाइड है या मर्डर है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अरे काम करो मोरे, फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को कॉल करो। मोरे, ये देखो, शायद फंदा बनाने के लिए रस्सी इसी दुकान से ली होगी। बाद में चेक करना। पूरे घर की तलाशी लो तो देखो कहीं सुसाइड नोट वगैरह मिलती है क्या। सर, ये देखिए।
सर ये देखिए सुसाइड नोट। हम हमारी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश थे, लेकिन रश्मि ने आकर हमारा घर बर्बाद कर दिया। हम तीनों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रश्मि है। ये रश्मि कौन है? रश्मि से शादी तय हुई थी अनिल की, मंगनी हो चुकी थी उन दोनों की, तो वो उसके माँ बाप और एक 13-14 साल की लड़की मिलने आते थे उससे। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मुझे नहीं पता। अरे बोल देना। वो साहब अनिल ने रश्मि का रेप किया था। क्या आप रश्मि और उसके फैमिली का स्केच बनाने में मदद कर सकते हैं हमारी? अब साहब उनको बस आते जाते देखा था, ना ही उन्होंने किसी को मिलवाया और ना ही मंगनी में किसी को बुलवाया। अब ऐसे में किसका चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? अनिल और उसके माँ बाप ने उनकी आत्महत्या का रश्मि को जिम्मेदार ठहराया था। पड़ोसियों का यह कहना था कि अनिल ने रश्मि के साथ बलात्कार किया है। अब हमारे सामने सवाल यह था कि गुनहगार कौन है और पीड़ित कौन है। और अगर रश्मि पीड़ित है तो क्या उसे होने वाले गुनाह की दस्तक सुनाई नहीं दी थी? अरे प्रिया, तैयार हुई कि नहीं? जल्दी कर। अरे लड़के वाले वहां आ गए होंगे। रिद्धि, ए रिद्धि, ये क्या, तू तैयार नहीं हुई? हाँ चल, अपने होने वाले जीजू को देखने नहीं जाना? हाँ मुझे नहीं जाना, शादी वादी तो होती नहीं है, बस जाओ और मुस्कुराओ। शादी नहीं होती है तभी तो हमारा घर चलता है ना। मुझे नहीं जाना। चल नौकर कर, बोल मत। अरे काय बोलली? तुझा बाबा पण जाणार, समझा? अरे जाऊ द्या ना, वो तयार हो रही है। चलो तुम्ही जावा लवकर, तयार व्हा। प्रिया, प्रिया तैयार हुई कि नहीं? हाँ आई। कैसे लग रही हो? अरे ये पल्ला ना ऐसे इधर और सास दिखे ना तो पल्लू ठीक से लेना, ठीक है? ऐसे लेना। बस रहने दे। अरे तू वो पर्स है ना, पर्स उसको ऐसा गोद में लेके मत बैठना गवार लोग के जैसा। वो स्टाइल में कैसा बैठते बड़े घर की औरत लोग, थोड़ा साइड में ऐसा लेके बैठना। मला ना का शिकू, सर्व माहिती आहे मला। स्वतःचा बघा पहिला, खुद तो मुंह खोल के चबर चबर खाते हो। मुंह बंद करके तमीज से खाया करो, बस। जैसे बड़े लोग खाते। रहने दे बस, बहुत हो गया। हाँ स्कूल में जाना था ना पीटीएम के लिए। नहीं मैं भूल गया, सॉरी। अरे नाही बाबा, पुढच्या वेळेस जाऊ ना आपण। हाँ जाऊया पुढच्या वेळेस। हाँ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। हाँ चलो बाय। काय झालं सर? कुछ नहीं यार, आज मुझे उस साहिल के स्कूल में जाना था पीटीएम के लिए, भूल गया। ये बीवी काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझती और सरकार फैमिली भी इम्पोर्टेंट ये नहीं समझती। अड़क तो अपन। अच्छा वो अनिल का कुछ पता चला? हाँ सर, क्राइम सीन पे जो बिल मिला था उससे हार्डवेयर दुकान का पता चल गया, और ये वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। अनिल? वैसे अनिल का फोन भी ऑन हो गया है सर। अनिल ने मरने से पहले रश्मि को एक मैसेज किया था। उसने लिखा था कि हम तीनों की मौत के जिम्मेदार तुम हो। रश्मि को फोन लगाओ, बुला उसको। रश्मिचा फोन बंद है। तो उसके नंबर से एड्रेस निकालो। हाँ पंडित जी, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। चलो जल्दी चलो। घर का पूरा काम आता है इसे, खाना बनाना, सिलाई पूरा संभालती है ये। कॉलेज में, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आई है। ये तो नौकरी भी करना चाहती थी, लेकिन हमने इसे कह दिया शादी के बाद अपने पति के इधर ही नौकरी करना। हाँ लड़कों की बात और होती है, और वो जब भी शादी करना चाहे लड़कियों की लाइन लग जाती है। लड़का बैंक में क्लर्क है, तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छे से चल जाता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, दोनों मिलके कमाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। क्यों मैम, लड़की पसंद है ना? जी पापा। क्यों बेटा, तुझे भी मयंक पसंद है? अब आप ही बताइए, एक 35 साल के मामूली सी दिखने वाले, छोटी नौकरी करने वाले लड़के को एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या होने वाले अपराध की ये दस्तक नहीं थी? मयंक बेटा, अब प्रिया को अपना कमरा नहीं दिखाओगे?
अरे हाँ हाँ मयंक, जाओ ना। जी चलें। अब आप लोगों को शादी में कुछ चाहिए? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आपने मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ की, इसलिए थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं आप। आप इतना दूर क्यों बैठे हो? थोड़े पास आइए ना। सॉरी। आप बिस्किट खाएंगे? हाँ? नहीं थैंक यू। अब देखिए हम लोग 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, है ना। अब क्या है कि हमने अपनी दोनों बच्चियों के नाम पे 20-20 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। एक बार शादी निपट जाए बच्चों की, फिर हमारा क्या है, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहीं भी जाके रूखी सूखी खा के जिंदगी गुजार देंगे। 20 लाख, ये 20 लाख का ऑफर ही अपराध की दूसरी दस्तक थी। सर, अनिल और उसकी फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन सभी की मौत विंड पाइप चोक होने और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। बॉडी में कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरीज के निशान नहीं है। मुझे भी कोई फॉल प्ले नहीं लगता। अच्छा, रश्मि का कुछ पता चला? सर, रश्मि के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो केवल अनिल के ही कांटेक्ट में थी और रश्मि ने अपने फ़ोन से किसी दूसरे नंबर पर बात नहीं की है। बट सर, प्रॉब्लम यह है कि उसका फ़ोन किसी दीपक जोशी के नाम रजिस्टर्ड है। दीपक जोशी? ये उसके पिता का या किसी रिलेटिव का भी नाम हो सकता है। जरा पता करो। ठीक है सर। बाबा, मेरा नया फोन नंबर कब आएगा? उस गधे ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया मांग मांग के। अरे आ जाएगा, बोला है उसको। और सुन, तू उसको और उसके घर को ये घूरना बंद कर, समझी? मैं कहाँ घूर रही थी? तो बस अपने होने वाला ससुराल देख रही। बस बस बस, रहने दे। जितना बोला है ना उतना कर। समझ गई ना तू? मैं देखता हूं। मिस रिद्धि, आप लोग? रश्मि को जानते हैं क्या आप? नहीं साहब, हम किसी रश्मि को नहीं जानते। जब आप रश्मि को नहीं जानते तो रश्मि जो फोन नंबर यूज कर रही है वो आपके नाम पे कैसे रजिस्टर्ड है? पता नहीं साहब, ये कैसे हुआ? तेरे दिमाग में कोई बात जाती नहीं क्या? समझ में नहीं आती बात? तेरे को मना किया था ना मैंने कि ये एड्रेस किसको देने का नहीं। फिर ये सब क्यों मंगवाया? क्यों मंगवाया तूने? क्यों मंगवाया? काय करता है? छोड़ो तुम्हें, मैं समझाती हूँ ना। हाँ तो समझा इसको। समझा नहीं तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इसको जान से मार दूंगा भाई। मार दूंगा इसको एक दिन जान से मैं। मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। रश्मि ने फर्जी नाम से नंबर क्यों लिया? एक काम करो, तुम रश्मि के ये नंबर की ये महीने की सारी लोकेशन डिटेल्स निकालो और देखो कि ज्यादातर रात के समय ये मोबाइल कहाँ रहता है। रात के समय तो घर पे आती होगी। ठीक है सर। हेलो, प्रिया बोल रही हूँ।
पापा ने मुझे नया फ़ोन दिलवा ही दिया, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। ऐसा क्या जादू किया आपने पापा पर? अच्छा सुनो ना, मिसिंग यू, अपना कोई फोटो भेजो ना। फोटो नहीं भेज सकती, पापा गुस्सा करेंगे। अच्छा सोशल मीडिया पर तो होगी ना तुम, वहाँ देख लेता हूँ। वो भी नहीं है, पापा को ये सब नहीं पसंद। उनका कहना है कि मिलकर ज़्यादा अच्छे से बात होती है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया ना बहुत बेकार चीज़ है। सही कहते हैं बाबा। सर, रश्मि और उसकी फैमिली यहीं रहते थे, बट कुछ दिन पहले घर खाली करके चले गए। लैंडलॉर्ड से पेपर ले लो। सर पेपर कुछ नहीं है। घर के मालिक ने बताया कि फैमिली देखने में काफ़ी शरीफ लग रही थी, इस चक्कर में पेपर वेरिफिकेशन नहीं किया। बट उन लोगों ने केवल 1 महीने के लिए घर लिया था। सिर्फ 1 महीने के लिए? कमाल है, रश्मि और उसके फैमिली ने सिर्फ 1 महीने के लिए मकान लिया किराए पे। रश्मि ने फर्जी नाम से मोबाइल नंबर भी लिया, उसकी शादी तय हुई, सगाई हुई और पूरे ससुराल ने सुसाइड कर लिया। पण सर लोग तर बोलत होते कि रश्मीवर अनिल ने बलात्कार केला। नहीं, एक काम करो, तुम आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, रश्मि ने रेप की कंप्लेंट की थी क्या? ऊपर भी पड़ोस में पूछताछ करो, किसी ने तो देखा होगा इस फैमिली को। मुझे स्केच चाहिए। ठीक है सर। बड़ी मुश्किलों से हमने उनके स्केच बनवाए। जिन जिन लोगों ने उन्हें देखा था उन्होंने स्केच देखकर उन्हें पहचाना, लेकिन फिर भी हम पता नहीं कर पा रहे थे कि ये गुनहगार छिपे कहाँ हैं। कोई भी बाइक पसंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक नई बाइक लेना चाहता हूँ। इन सब की क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, जरूरत है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था कि शादी का खर्चा हम लोग आधा आधा कर लेंगे, जितना कम खर्चा होगा उतना अच्छा है। तो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं सगाई वगैरह, है ना? देखो भाई साहब, शादी ब्याह का मामला है, हम ऐसे चोरी छुपे करना नहीं चाहते। पहली शादी है हमारे घर की, क्यों जी? अब मैं तो 5 लाख रुपए लेके आया था, ये देखो ये। अच्छा ऐसा करते हैं कि शादी आप लोगों की मर्जी से कर लेंगे, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है? तो ये 5 लाख रुपए आप लोग रख लीजिए, बाकी के 15 लाख रुपए मैं शादी से 1 हफ्ता पहले आप लोगों को दे दूंगा। लीजिए। अब मैं तो कहता हूं कि सगाई भी आप लोगों के घर में ही कर लेते हैं। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। मयंक और उसका परिवार खुशी के मारे इतने पागल हो गए थे कि वो गलती पे गलती किए जा रहे थे, और इसी वजह से बार बार मिलने वाली गुनाह की दस्तकें उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। और अब बात सगाई तक कहां पहुंची। मुबारक हो, संधि हो गए हम तो। मैं फोटो खींचूं। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप उनके बीच में आइए ना, मैं निकालता हूँ फोटो। अब दस्तकें बंद हो चुकी थी, वक्त था गुनाह का, और अब बारी थी उनके आखिरी दाव की। ऐसे खुले में अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सॉरी। देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो हम कहीं जा सकते हैं। कहाँ? कहीं भी। होटल में रूम बुक कर ले। जैसा आप कहो वैसा। मैंने आपको अभी से अपना पति मान लिया है। जी आपका नाम? रोहन। मिस्टर एंड मिसेस मयंक कुलकर्णी। ओके।
हमारी शादी होने वाली है ना? सर आप दोनों को आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। हाँ है ना, ये लीजिए। मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस, ये लीजिए। प्रिया, अरे प्रिया, हे क्या हुआ? मयंक, हाँ? आपसे जब भी प्यार मिला वो मुझे किसी से नहीं मिला। मैं आपके प्यार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ, इसलिए हमारे रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ से नहीं करना चाहती। अरे कौन सा झूठ? इससे पहले भी मेरी सगाई हुई थी और वो टूट गई। फिर हमारे बीच क्या? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया। अरे आपकी बेटी का पाप मेरे बेटे के गले में मार रहे हो, समझ क्या रखा है? अरे बहन जी ये कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बात कर रही है मतलब? अरे आपकी बेटी कहीं और मुंह काला करके आई और मेरे बेटे के गले में मार रहे हो। ये शादी हरगिज नहीं होगी। शादी तो उसको करनी पड़ेगी। अरे ऐसा कैसे करनी पड़ेगी? नहीं करूंगा, बोलो। चुप, जबान खींच के हाथ में दे दूंगा। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भगाओ इन्हें। अरे निकाल लो घर से। ऐसे कैसे? बहुत हो चुका है। चलो निकलो यहाँ से। पुलिस स्टेशन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। अरे पुलिस की धमकी किसी और को देना, समझे? अरे हाँ, अरे आ रहा हूं भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? हाँ जी। क्या रे, बहुत चर्बी चढ़ गई है। सर क्या किया मैंने? सर क्या किया मैंने? लड़कियों को रेप करेगा, नंगा करके घुमाऊंगा पूरे शहर में, समझा ना? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूं मैं। अरे क्यों मर रहे इसे? क्या किया है मेरे बेटे ने ऐसा? रेप किया इसने। मेरा बेटा रेप नहीं कर सकता। अच्छा दिखा रहे हो? ये देखो, ये है होटल का बिल, जिस होटल में ये प्रिया को लेके गया था, और ये इसके आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी। अभी बोलना। सर आप सही कह रहे हैं कि हम दोनों वहां गए थे, लेकिन हमारी मर्जी से गए थे। लेकिन जैसे मेरे और प्रिया के बीच सब कुछ हुआ, प्रिया ने मुझे बताया कि वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। बस हम लोगों ने शादी तोड़ दी, तो इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने झूठा केस दायर कर दिया। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था क्या? मतलब लड़की गलत है, 4 लोगों के साथ सोई और फिर सब इल्जाम डाल दिया इसके ऊपर। बुलाना पड़ेगा। तू बुला, उन लोगों को बुला। काय झालं साहेब? इन लोगों पे झूठा केस डाला तूने। तेरी बेटी पहले से प्रेग्नेंट है, ये क्यों करेगा शादी? बोल। अरे छोड़ो, क्या बकवास है ये सब? झूठ है ये सब। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप टेस्ट करवा लीजिए। ना तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मैंने अबॉर्शन कराया। ये जबरदस्ती मुझे वहां लेकर गया था और मुझे बोला कि अगर मैं मना करूंगी ना तो मुझसे शादी नहीं करेगा। वहां जाके इसने मेरा रेप किया और कहा कि अब शादी नहीं करनी है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रही है। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसने मुझे अपने मुंह से कहा था कि मां बनने वाली है। 1 मिनट, कोई भी लड़की खुद की बदनामी क्यों करेगी? क्यों बोलेगी वो प्रेग्नेंट है? तू शादी करता है या रेप के चार्ज में तेरे को अंदर डालू? बोल। मैं नहीं करूंगा शादी। अरे जा, मुझे भी इस घटिया इंसान के साथ शादी नहीं करनी। आप इन्हें बोलो कि हमारे पैसे वापस कर दें। कितने पैसे दे दे? 1 मिनट साहब। ये लीजिए अपने 5 लाख रुपए और हमें माफ कीजिए। 5 लाख नहीं, हमको ऊपर से भी और पैसा चाहिए।
इसने मेरी बेटी को शादी का झांसा देकर इसकी जिंदगी बर्बाद की है। सर नहीं, सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी लेना देना है ना वो डिसाइड करो और मामला खत्म करो इधर ही, बढ़ाओ मत। तो कितने पैसे दें हम? मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, वो तुम दोनों डिसाइड करो। मेरे को ऊपर से 20 लाख चाहिए। क्या? किस बात के 20 लाख रुपए मांग रहे हैं आप? एक तो लड़की की जिंदगी बर्बाद की, उसका रेप किया। अरे मैंने कोई रेप नहीं किया सर, ये आपकी बेटी। सर आपकी बेटी। सर छोड़ो, इधर आ। अंकल आओ इधर। आंटी, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनो। अगर इन लोगों ने केस ठोक दिया ना तो बचोगे नहीं, बहुत लंबा जाओगे। रेप के केस में 12 साल की सजा, फांसी भी हो सकती है। मेरी बात सुनो, जितना भी पैसा मांगते हैं दे दो और मामला इधर ही खत्म करो। चलो, डिसाइड हो गया है। हाँ, ये आपको 5 लाख देंगे, ऊपर से 20 लाख देंगे, और अंकल मेरा 1 लाख। हाँ सर आपका 1 लाख? अरे मतलब मेरा टाइम नहीं क्या वेस्ट हुआ? उसकी कुछ कीमत है कि नहीं? क्या अंकल 1 लाख? चलो चलो दे दो। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक बात मुझे बार बार खटक रही थी कि अगर रश्मि के साथ रेप हुआ था तो उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, और अगर उसने कंप्लेंट नहीं की थी तो ये बात पड़ोसियों को कैसे समझे। सर मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ना ही मैंने कोई बात बनाई थी। मेरे हस्बैंड लॉयर है, उन्होंने मुझे बताया कि रश्मि अनिल पर रेप चार्ज लगाने की धमकी दे रही है। मैंने गलती से ये बात कॉलोनी में 1-2 औरतों को बोल दी और उन्होंने खुद से कुछ बात बना ली। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गई थी, मेरे हस्बैंड भी मुझ पर बहुत नाराज़ थे, कह रहे थे कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। ये बात सबको पता चल गई, इसलिए अनिल और उसके परिवार ने सुसाइड किया। जी हाँ इंस्पेक्टर, अनिल ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, और रश्मि खुद लेके गई थी मुझे वहां। वहां कहाँ? होटल में। वहाँ होटल में शादी से पहले उन दोनों के बीच सब कुछ हुआ, लेकिन फिर अनिल शादी से मुकर गया और इसलिए उस लड़की ने अनिल के ऊपर रेप केस करने की धमकी दी थी, इसलिए अनिल मेरे पास आया था। लेकिन अनिल ने शादी से मना क्यों किया? सर उस लड़की ने अनिल को बताया था कि वो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि रश्मि की फैमिली और रश्मि लोगों को फंसा रहे हैं। तुम एक काम करो, अनिल के लास्ट मंथ के मोबाइल लोकेशन चेक करो और देखो अनिल और रश्मि कौन से होटल में गए थे। ठीक है सर। पूरे है ना? ये लो 20 लाख। चलो सेटल्ड। तुम लोगों को तुम्हारा पैसा मिल गया ना? एक बात ध्यान से सुनो, अभी ये लोग को तकलीफ नहीं देने का, हाँ? नहीं तो मैं तुम लोगों को अंदर करेगा, समझा? ओके अंकल, थैंक यू। चलो। पच्चीस तारीख को ये दोनों मुलगा मुलगी येता होता काय हॉटेलमध्ये? याद नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज चेक करो, 25 तारीख शाम 4 बजे। ये देखिए सर, ये दोनों आए थे। याद आया सर, ये दोनों जाने के बाद एक पुलिस वाला और एक कांस्टेबल आया था, वो इनके सारे बिल्स लेके गया। पुलिस वाले? दिखाओ। लेकिन सर इस पुलिस वाले ने हुडी क्यों पहनी हुई है? क्योंकि ये नकली पुलिस वाले हैं। उसके जूते देख। सत्तानबे, 98, 99, 100 हो गया पूरा। बाबा अच्छे से गिन लो पैसे, बड़े दिनों के बाद हमारी अच्छी कमाई हुई है ना? अरे चुप कर, पहले गिनने दे मेरे को, भूल जाऊंगा नहीं तो। कैसे उल्लू बनाया ना, ये धंधा तो ना एकदम मस्त है, कुछ करना ही नहीं पड़ता और महीने भर में लाखों की कमाई। ये गोपाल के पैसे मैं बाजू में रख रही हूँ, उसको दे देना। अरे दे देंगे। बहुत गंदे हो आप लोग। गंदा बोलती है उसको? हाँ, हम लोग गंदे हैं सब? तेरी चमड़ी उतारता हूं मैं। गंदा बोलती है हमको? चल। रुक आया मैं।
चल चल गाड़ी चालू कर। अरे चल जल्दी गाड़ी चालू कर। हुआ निकल क्या? निकल इधर से, चल जल्दी। क्या हुआ ये तो बता। अरे बताता हूँ, चल जल्दी। निकल निकल, लफड़ा हुआ है, चल। इस कौन फैमिली को ढूंढना हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि ना सही नाम था, ना पहचान थी, और ना ही कोई दोस्त या रिश्तेदार। यही देखते हुए हमने इस फैमिली की छोटी बेटी रिद्धि पर कंसंट्रेट किया। सोचा बच्ची है, शायद उससे कोई गलती हो जाए जो हमारे लिए इस कौन फैमिली तक पहुंचने का जरिया बन जाए। सुनो बेटा, इसे क्या देखा है? हाँ, मैं रिद्धि को अच्छे से जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। उसके साथ बात हुई थी अभी कभी? जब यहाँ थी तब बात होती थी, पर अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभी बात होती है हमारी। किस नाम से आईडी? 1 मिनट सर। मोरे, इस आईडी का आईपी एड्रेस पता करो और कि देखो ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। सर ये तो रिद्धि है। और सर ये देखिए, इसके बॉडी पे नेल्स और बाइट के निशान है और खून भी काफी सूख चुका है। सर देखकर तो लग रहा है कि इसके साथ रेप किया गया है। शायद इसके माँ बाप बहन सब नकली हो, फेक फैमिली क्रिएट की हो ताकि किसी को शक न हो। और रश्मि का बाप बन के जो घूमता है सबके सामने, उसी ने इसका रेप किया हो, इसका मर्डर किया हो। लेकिन सर वो आदमी अपनी टीम मेंबर को क्यों मारेगा? हो सकता है इसने उसके साथ काम करने से मना किया हो या कुछ अनबन हुई हो। तुम एक काम करो, तुम फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को बुलाओ और सारे घर की तलाशी ले लो। कुछ मिला क्या सर? ये तो किसी मयंक और प्रिया की शादी का कार्ड है। क्या हुआ? अब क्यों आए आप लोग? पैसे दे तो दिए आपको। अच्छा, तो आपने प्रिया और उसके फैमिली को पैसे दिए थे? मतलब प्रिया ने आप लोगों को नहीं भेजा? चर्चा करावी लागेल बसून आपल्याला। येऊ आत। सर मुझे नहीं पता प्रिया ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। तो पहले वो आपको एक होटल ले गई, वहां आपके साथ उसका फिजिकल रिलेशन बना। फिर उसने कहा कि उसकी पहले भी एक सगाई टूट चुकी है और पहले वाले मंगेतर के बच्चे की वो मां बनने वाली है। ऐसी ही कहानी सुनाई थी ना उसने? सर सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड यही बोला था सर। और हम लोगों से 20 लाख रुपए भी ऐठे उसके परिवार ने और 1 लाख रुपए उस पुलिस वाले ने। बड़ी गैंग दिखती है, शादी के झांसे में फंसा के लूटने का काम करती है। कोई फोटो है उसका? हाँ है ना सर। सर प्रिया ने तो मुझे ना कहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी और उसके घर वालों की कुछ फोटोज ले ली थी। बहुत कमीने लोग हैं सर वो। कमीने तो थे, उन्होंने लूटा जो आपको, लेकिन उसकी छोटी बहन का रेप करके उसका मर्डर नहीं करना चाहिए था आपने। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उनके घर भी नहीं गया सर आज तक। और रिद्धि तो बहुत अच्छी लड़की थी। आपकी शादी होने वाली थी उससे और उसका घर नहीं पता था आपको? सर कैसे पता होता? हर बार प्रिया कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी, कहती थी पड़ोसियों की नजर लग जाएगी। नजर तो लग गई। उन लोगों के नंबर लेना और आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा। एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखो। सर मयंक के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये वहां की फुटेज है सर। ये देखिए सर, रश्मि और उसकी फैमिली आते जाते दिख रही है, लेकिन ये पुलिस वालों के चेहरे साफ साफ नहीं दिख रहे। छतरी लगा के रखें सर। एक काम करो, ये मयंक के डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके कॉल लोकेशंस देखो। देखो ये प्रिया के घर गया था या नहीं गया था, आणि तिघांचे फोटो देऊन टाका न्यूज़पेपरला। हो सर। कितने लोगों को फंसाया और क्या मालूम। सर रश्मि और उसकी फैमिली के अगेंस्ट 7 से ज्यादा कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। बहुत लोगों को चुना लगाया उन लोगों ने।
एक काम करो, इन लोगों को रश्मि ने जो नंबर दिए थे वो लो, कुछ तो कॉमन होगा इनमें। सर, रिद्धि का पीएम रिपोर्ट। सर रिद्धि के साथ रेप किया गया था और फिर उसका गला दबाकर मार दिया गया। अपने फैमिली की गुनाहों की सजा इस बच्चे को मिली। पता नहीं ये फैमिली अगला टारगेट किसे बना रही होगी। लीजिए बहन जी, वो क्या है ना बहन जी कि सगाई हम लोग आपस में ही कर लेते हैं, अब भीड़ भाड़ नहीं करते ज्यादा। गणपत भाई, हम भी चाहते हैं कि कम खर्चा हो। पवन के बाबा तो है नहीं, अब उसे ही जितना कमाना है उसे ही बचाना है। बस पायल बिटिया हमारे यहाँ खुश रहे। तो मंगनी कर लेते हैं ना। जी बिल्कुल। सर मयंक की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जो सीमेन हमें मिला था उससे मयंक का डीएनए मैच नहीं करता। और सर मैंने उसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। इनफैक्ट वो उस एरिया के आसपास भी कभी नहीं गया। कि रश्मि और उसके फैमिली ने बहुत सारे लोगों को ठगा है, वो सब गुस्से में है। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने बदला लेने के लिए रिद्धि के साथ बलात्कार और उसका मर्डर किया हो। सबके डीएनए टेस्ट कराओ। बट सर इतने सारे लोगों का डीएनए करना होगा। उस बच्ची के साथ बलात्कार और उसका मर्डर हुआ है। भले ही उसके फैमिली ने लोगों के साथ गलत किया हो, लेकिन उस बच्ची के साथ ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। उस नंबर का क्या हुआ? सर उन सभी नंबर्स में एक ही कॉमन फैक्टर है। उन सभी नंबर का IMEI नंबर एक ही दुकान से एक्टिव किया गया। गुड। इसके पहले कि वो किसी और को शिकार बनाए, हमें उन तक पहुंचना है। यही है ना? हाँ सर जी, भेज देता हूँ। हाँ, ये दोनों नंबर तेरी दुकान से बेचे गए थे ना? अब ये बताओ कि इन तीनों में से किसको दिए थे? नहीं सर, मैं ऐसी काम नहीं करता। झूठ मत बोल, समझा? ये दोनों नंबर तेरी दुकान से एक्टिव किए गए हैं। अब बता, तूने दिए थे ना? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये नंबर हमारे यहाँ का नहीं है। इधर आ, इधर आ। चल। जी साहब। बता। जी साहब, मैंने ही दिया था। वो भैया जब खाना खाने जाते थे 1 से 4 के बीच में, तब वो लोग आते थे और नंबर लेके जाते थे। फिर से नंबर दिए थे उन लोगों को? जी सर। मोरे पता करो ये नंबर अब कहाँ है। सुषमा, ए सुषमा, अरे क्या जब देखो बैठ के आंसू बहाती रहती है? बेटी मरी है मेरी। हाँ तो ठीक है, मर गई तो मर गई, अब उसके साथ हम सब मर जाएं क्या? पागल है टकलू, दिमाग खराब है उसका। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को तो होटल में होना चाहिए था ना। गई थी, बेल से मारा उसने मुझे, बोलते उसको ऐसे ही मजा आता है। पापा मैं नहीं जाने वाली हूँ। कुछ लोगों को ऐसे ही मजा आता है। पापा मैं क्या बोल रही हूँ, अपने 5 लाख ले लेते ना उससे, कोई और देख लेंगे। ए, पागल है क्या? हाँ, दिमाग हिल गया है क्या? इतना टाइम वेस्ट करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या हम लोग? अरे खा लेना मार, बाद में उसको देखेंगे ना। मैं नहीं जाने वाली हूँ। देख, जितना बोला है उतना करने का, बाद में पैसा वसूलेंगे ना मार का हम लोग उससे। काय को चिंता करती है? सर इतने लोगों में से किसी का भी डीएनए रिद्धि के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है सर। लेकिन रश्मि के फोन की करंट लोकेशन आ गई है। फिलहाल उसका फोन पूना में एक्टिव है और वो एक ही बंदे से बात कर रही है। उसका नाम पवन जोशी है। ये उसका करंट टारगेट होगा। मैं कॉल करता हूँ सर। नहीं, हमें इस बार कोई चांस नहीं लेना है। अगर हमने पवन को फोन किया तो वो रश्मि के साथ कन्फ्रंट करेगा, या फिर उसके बदले हुए हावभाव देख के रश्मि को शक हो जाएगा। इसका मोबाइल लोकेशन निकालो, हमें पुणे जाना है। ठीक है सर। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। इसके पहले कि वो किसी और परिवार को अगला निशाना बनाए, हमें उनको पकड़ना जरूरी था। हाँ पाटिल, गुड गुड। पुणे में कहाँ? ठीक है सर, पवन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। पुणे में होटल चेतन। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक है सर, यही होटल है। चलो, थैंक यू।
अभी कौन आ गया? जी क्या हुआ? तेरी हालत देखकर तो लग रहा है कुछ नहीं हुआ। चल पीछे हट, पीछे हट। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, देखिए। चुप। रश्मि नहीं, पायल नहीं, प्रिया, किस नाम से पुकार लूं मैं? तुम्हारे पार्टनर्स कहाँ है बाकी? साहब बता, सच बता, बता। सब हम लोगों को ठगने का धंधा करते थे, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि अनिल और उसका परिवार आत्महत्या कर लेगा। वो लोग से 20 लाख रुपया हम लोग ने मांगा। उसके पास शायद इतना पैसा नहीं था। शाम को पैसा लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन सामने से मैसेज आया। वो अनिल का मैसेज में था कि अनिल और उसका परिवार आत्महत्या कर रहा है। हम लोग बहुत डर गए। हम लोग ने फोन ही बंद कर दिया। उसको डराने के लिए किया था साहब। झूठ मूठ के रेप केस में कैसे हम लोग किसी को अंदर कर सकते थे, ऐसे ही बोले थे उसको। रिद्धि को क्यों मारा? नहीं साहब, हाँ रिद्धि को नहीं मारा, माझी बायकोची शपथ, नहीं मारा रिद्धि को। सुन, वो गोपाल आएगा अपना कट लेने के लिए। ये 1 लाख रुपया है, उसको दे देना, ठीक है? फिर हम लोग बाहर चले गए साहब। उसके बाद वापिस आए तो दरवाजा खुला। कमाल की लड़की है, दरवाजा खोल के बैठी है। रिद्धि, 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 क्या हुआ? रिद्धि, रिद्धि, आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। रिद्धि, हमको मालूम था कि घर पर पुलिस आएगी, तो हम सब लोग अपने फ्रॉड कामों के चलते अंदर जाएंगे, इसलिए हमने रिद्धि की लाश को वहीं पे छोड़ा और भाग गए। एक काम करो, रिद्धि की बॉडी पे जो सीमेंट मिले उसका डीएनए इसके डीएनए से मैच करके देखो, कहीं इसी ने तो रेप नहीं ना किया, पता चलेगा। और इसकी जेनेटिक टेस्ट भी करो, पता चलेगा उसका बाप है या नहीं। वो गोपाल और उसका साथी कहाँ मिलेगा? बोलो नहीं साहब, नहीं साहब, बता, बोल नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये तो गोपाल गया था साहब वहाँ पर, 20 मिनट के बाद बाहर आया साहब। हाँ साहब, मैं गया था उधर, लेकिन रुक आया मैं। जब मैं वहाँ उधर पहुँचा तो गणपत भाव, ओ गणपत भाव, साहब मुझको पैसे ढूंढने में 20 मिनट लगे साहब। चल गाड़ी चालू कर, निकल लफड़ा हुआ है, चल। लेकिन मैंने रिद्धि को नहीं मारा साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इसका डीएनए टेस्ट करा। सर, गणपत और गोपाल, इन दोनों का डीएनए सीमेन के डीएनए से मैच नहीं कर रहा। अब तो एक ही बचा, तेरी और गोपाल की बात मानी तो तुम दोनों शाम में वहां साथ गए थे, लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तू वहां उसके पहले भी गया था क्या नहीं? साहब वो तो मैं ऐसे गणपत बाबू के घर के पास गया था सर। ऐसे गया था? कदम, तुझे डिपार्टमेंट हवलदार, हाँ पोलीस डिपार्टमेंटचं नाव खराब करतो। बोल बोल बोल, सब कुछ बोल। साहब वो दिन मैं बाबा आपके पैसे रख के गए, मैं आपको देती हूँ। ठीक। कितनी बड़ी हो गई हो, अंकल को एक पप्पी नहीं दूंगी। क्या कर रहे हैं आप?
मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं वो लड़की को नहीं मारता ना साहब, तो अपने बाप को बता देती और उसका बाप। तुझे क्या लगा हम तेरे को छोड़ने वाले? बच्चे को मारता है। इन केस में सभी विक्टिम को एक नहीं कई बार दस्तक मिली थी। एक सुंदर लड़की का बेहद साधारण लड़के को शादी के लिए हाँ कहना, उसके परिवार का सामने से दहेज ऑफर करना और शादी के पहले अरेंज मैरिज में लड़की का हद से ज्यादा प्यार जताना। शादी एक घरेलू मामला है, लेकिन इसमें भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुनाह कभी भी कैसे भी और किसी भी रूप में तुम्हारे घर में दाखिल हो सकता है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।